हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 17 सीक्वेंस एंड सीरीज का। इफ़ फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म हमारे पास एक्स है, 10th टर्म हमारे पास वाई है और 16th टर्म हमारे पास जेड है। तो हमें क्या प्रूव करना है? एक्स वाई जेड जीपी में है, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्स का तो कुछ कर नहीं सकते, एक्स वाई जेड का, लेकिन हम A4, A10 और A16 को एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। A4 को हम लिख सकते हैं AR3, यहाँ से A10 को हम लिख सकते हैं AR9 और यहाँ पे A16 को लिख सकते हैं AR⁻15। अब हमें क्या बोला है? एक्स वाई जेड तीनों किस में है? जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने पहले किया हुआ है, अगर मान लो कोई भी सीक्वेंस हमें जीपी में गिवन है, अगर जैसे मान लो हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड है, अगर ये तीनों जीपी में है, हमें बोला है कि ये तीनों, इनको हमने क्या करना है? प्रूव करना है कि ये जीपी में है। टू प्रूव एक्स वाई जेड इन जीपी। अगर ये तीनों जीपी में है तो हम पहले कर चुके हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी में होता है तो फिर उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब सेकंड टर्म इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, ये होना चाहिए। अगर ये तीन सीक्वेंस जीपी में है तो इसका मतलब वाई इक्वल टू होना चाहिए, वाई से मिडल वाली टर्म इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट और थर्ड टर्म, ये होना चाहिए। ये हम पहले ज्योमेट्रिक मीन में समझ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें और ये अंडर रूट ऑफ एक्स जेड की वैल्यू, x की वैल्यू ये यहाँ पे और z की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों क्या है? जीपी में है। तो अब यही प्रूफ करते हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि जो हमारे एक्स वाई जेड है ये जीपी में होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? y, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू हमारे पास AR⁻9। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? इसमें x है और z है, और x की वैल्यू और z की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास है AR3, ये हो गया AR3, और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे? AR⁻15। अब यहाँ से देखो, ये हो गया A², इसको हम लिख सकते हैं A², और ये हो गया बेसिम पावर ऐड A⁻18। ये रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अब इस 1/2 को दोनों के साथ 8² इंटू 1/2 R18 इंटू 1/2, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अकेला A रह गया, और यहाँ से ये 9 पे कैंसिल, तो ये हो गया 9। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ गई? राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ गई? AR9। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास AR⁻9 थी, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी AR⁻9 आ गई। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो सेकंड टर्म इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो ये प्रूव हो गया कि देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमें इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है, और पहले हम देखेंगे कि ये AP है या GP। तो AP देखने के लिए तो हम देखते थे कि इसमें डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास है 80, और ये ट्रिपलेट में से इसको माइनस करेंगे तो मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास AP तो है नहीं। अब हम चेक करते हैं GP। ये चेक करते हैं कि ये जीपी में है या नहीं।
तो हमारे पास क्या है, 8 डबल 8 ट्रिपल 8 4 टाइम्स 8, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। तो कॉमन रेशो फाइंड करेंगे 88/8, तो ये कैंसिल करके आ गया 11। अब यहाँ से 888/88, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 11 111/11। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास जो रेशो है वो सेम नहीं आ रही, रेशो अलग अलग आ रही है, इसका मतलब है जीपी भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम जैसे मान लो हमें कहीं पे भी दिया हुआ है ऐसा, या फिर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 7 7 7 7 7 4 टाइम्स 7, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, या फिर ये जो हमें दिया है 8 डबल 8 ट्रिपल 8 4 टाइम्स 8, या फिर कुछ हमें दिया हो 4 डबल 4 ट्रिपल 4, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें ये होगा, इसमें से हम 8 कॉमन ले लेंगे। अब 8 कॉमन क्यों लेंगे वो देखते हैं। यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो इसमें रह गया 1, इसमें रह गया डबल 1, इसमें रह गया ट्रिपल 1, इसमें रह गया 4 टाइम्स 1, ये हो गया। अभी भी हमारे पास जीपी में नहीं है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये 9 को क्या करेंगे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डबल 9 ट्रिपल 9 4 टाइम्स 9। अभी भी हमारे पास सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन इसको हमने करना है कैसे वो देखते हैं। अब इसमें इसको हम ऐसे लिख लेंगे 8/9, तो हम 8/9 ऐसे लिखेंगे। हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 -1। ऐसे हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया। हमें क्या बोला था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तो हम इसमें सम का साइन लगा देते हैं। तो 8/9, यहाँ से 10 - 1, बीच में प्लस, यहाँ पे 100 - 1, यहाँ प्लस 1000 - 1, यहाँ प्लस, ऐसे ऐसे हमारे पास एन टर्म्स होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 100 को अलग कर लेते हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पे जो 1 है, 1 2 3 -1 कितनी बार है यहाँ पे, -1 यहाँ पे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे n टाइम्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -1 इंटू n टाइम्स। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 प्लस में 3 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, ऐसे भी 6 आएगा, ऐसे भी 6 आएगा। अगर मान लो हमारे पास 2 यहाँ पे होता 5 टाइम्स, तो हम क्या लिखते हैं 2 × 5, इसको भी ऐड करके 10 आता है, इसको भी ऐड करके 10 आता है। लेकिन अब मान लो यहाँ पे 2 हमारे पास n टाइम्स है, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे मतलब n टाइम्स ऐड किया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × n, 2 × n लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस -1 प्लस -1 ऐसे मतलब -1 n टाइम्स है, तो हमने क्या लिख दिया, -1 × n। तो वही यहाँ पे -1 कितने टाइम्स था, 1 प्लस -1 प्लस -1 n टाइम्स था, तो हमने क्या लिख दिया, -1 × n, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया, और ये हमारे पास एक सीक्वेंस, क्योंकि ये देखो हमने 10 100 1000 का एक सीक्वेंस अलग कर लिया। यहाँ पे -1 -1 -1 -1 कितनी बार था, n टाइम्स था,
तो प्लस -1 इंटू n टाइम्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन गया, ये तो इसको हम ऐसे रन देंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ये हो गया, अलग से सॉल्व करते हैं। ये 10 + 100 जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे दोबारा पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास जीपी बन गई। इसमें से इसको डिवाइड करो, आर फाइंड करेंगे 100/10, ये कैंसिल हो कितना आएगा 10। 3/2 कर लेते हैं, ये 1000/100, यहाँ से भी आएगा 10। तो हमारे पास अब के कॉमन रेशो सेम आ रही है। अब इसमें हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स कितना, यहाँ पे a हमारे पास है 10, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN A (r(n-1)/r-1), क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये यहाँ पे a r कितना है हमारे पास 10 पावर n-1/10 - 1 इतना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं SN 10 n-1/9, ये आ गया। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे था 8/9 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आई है, तो इसको लिख देंगे 10 × 10n-1/9, और यहाँ पे प्लस -n, ये हो गया -n। इतना हो गया। अब इसको चाहे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8 को इससे किया 80/81 10n-1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8/9n। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।